ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की चैप्टर सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 132 और शीर्षक है सच्ची खुशी की प्राप्ति। सच्ची खुशी की प्राप्ति। हम खुश कब होते हैं? आप बताइए, हम खुश कब होते हैं? जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जब हमारी मनचाही चीज़ हमें मिल जाती है, मनचाही बात हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमें हमें खुश हो जाते हैं। हमें खुशी प्राप्त हो जाती है। पर मन से प्राप्त करी हुई खुशी हमारे कुछ मिनटों या कुछ पलों या कुछ घंटों या कुछ दिन तक टिकती है और फिर वो खुशी छूमंतर हो जाती है, फिर वो खुशी गायब हो जाती है। जो मन की इच्छा पूरी होने पर जो हमें खुशी मिलती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत हमारा हृदय प्रसन्न रहता है और हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो खुशी कुछ समय रहने के बाद, वो स्थिति रहते हुए भी वो खुशी काफूर हो जाती है और हमारा मन फिर किसी नई खुशी की तरफ बढ़ने लगता है, फिर किसी नई इच्छा को जागृत करने लगता है, फिर उसके पूरे होने का सपना संजोने लगता है और फिर चाहता है कि वो सपना पूरा हो और फिर मैं फिर खुश हूँ। यानी जो मन से प्राप्त हुई खुशी होती है वो स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है और वो इच्छा पूरी होने के बाद या वो वस्तु या व्यक्ति मनचाही मिलने के बाद वो खुशी काफूर हो जाती है। हाँ, वो खुशी हमारे साथ बनी नहीं रहती सदा के लिए। तो ऐसी कौन सी खुशी है जो हमारे साथ सदा के लिए बनी रहती है? वो होती है परमानंद की खुशी। हाँ, परमानंद की खुशी। अब आप बोलेंगे परमानंद क्या है? परमानंद है परम आनंद, परम आनंद। अब आप कहेंगे परम आनंद क्या है? तो परम आनंद वह आनंद है जो आपके स्व में छुपा हुआ है, जो आपके अस्तित्व में छुपा हुआ है, वो होता है परमानंद। जब आप अपने मन में या अपनी इच्छाओं में या अपने दिमाग में न रहकर स्वयं के अस्तित्व में रहना, स्वयं के बोध में रहना शुरू करते हैं, यानी अपनी जड़ों में आप रहना पसंद करते हैं, अपने स्व से रहना पसंद करते हैं, तब आप परमानंद की स्थिति में पहुंचते हैं। ये परमानंद की स्थिति परम योगियों को मिलती है। हाँ, इस पूरे जीवन में परमानंद की स्थिति परम योगियों को भी तब मिलती है जब उनके धरती पर रहने के कुछ वर्ष ही बचते हैं। तब इस परमानंद को पाने के लिए, जैसे एक कस्तूरी मृग जैसे कस्तूरी पाने के लिए कस्तूरी को सब जगह ढूंढता फिरता है और अंत में उसे अपनी नाभि में ही उस खुशबू का एहसास होता है, क्योंकि कस्तूरी की गंध उसकी नाभि से ही आ रही होती है। पूरे जंगल में घूमता फिरता है कि ये गंध कहाँ से आ रही है, गंध कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार से सच्ची खुशी हमारे भीतर ही व्याप्त होती है और हम खुशी की खातिर कभी इधर जाते हैं, कभी इधर भ्रमण करते हैं, कभी उस जगह घूमने जाते हैं, कभी उस चीज़ को पाते हैं, कभी कोई इच्छा रखते हैं, कभी किसी इच्छा की खातिर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी कोई वस्तु या व्यक्ति को पाने की खातिर प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं कि ये खुशी हमें मिलेगी। पर वो खुशी कितने दिन की? वो खुशी कुछ दिन या कुछ साल रहने के पश्चात फिर काफूर हो जाती है, क्योंकि बाहर की स्थिति में फिर परिवर्तन आता है। और जो सच्ची खुशी होती है, सच्ची खुशी जो भीतर की खुशी होती है, ये खुशी परमानंद की, परम तत्व की, स्व में रहने की खुशी ऐसी होती है कि जब अपने स्वयं के अस्तित्व में रहना इंसान सीख जाता है तो बाहरी स्थितियाँ चाहे कितनी भी परिवर्तित हों, उसके अंदर की खुशी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी उठा पटक हो रही हो, वो अपने अंदर के आनंद में ऐसा विद्यमान या मगन रहता है कि उसको सच्ची खुशी प्राप्त हो गई होती है। वो अपने आनंद में मगन रहता है, वो स्थायी खुशी होती है, वो होती है सच्ची खुशी। तो सच्ची खुशी में कैसे पहुँचेंगे? सच्ची खुशी में पहुँचने के लिए तो पूरे जीवन ही प्रयास करना पड़ेगा आपको।
हाँ, मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में रहते हुए सच्ची खुशी आप तब पाते हैं जब आप ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में उतरते हैं। हाँ, ध्यान की प्रक्रिया नियमित रूप से अपनाइए। थोड़ी देर श्वास को छोड़ दीजिए और अपने स्वयं में लय हो जाइए। और ध्यान की प्रक्रिया अपनाने के लिए एकांत समय बहुत आवश्यक है। एकांत अपने को 15-20 मिनट का हर दिन देना शुरू कीजिए और उस एकांत में धीरे धीरे रोज़ाना उतरिए। अगर ध्यान में आपको खुशी का महत्व समझ में आने लगा है तो आप उस ध्यान की समय अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। और वो ध्यान योगियों में तो ऐसा होता है कि योगी लोग तो हर वक्त ध्यान की स्थिति में ही रहते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, वो तो परम तत्व में लीन हो गए होते हैं और परम तत्व में लीन होकर परमानंद की स्थिति में आ गए होते हैं। और ध्यान की प्रक्रिया, परमानंद की प्रक्रिया, कर्म की प्रक्रिया सब सारी साथ साथ चल रही होती हैं। वो होती है मौज में रहने की स्थिति। इंसान अपनी मौज में रह के एक बहते हुए नदी के समान कार्य करता है, बहते हुए नदी के समान स्थित हो जाता है और एक सहज प्रक्रिया में बहने लगता है, ज़िंदगी में बहने लगता है। किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, मौज में रहना सीख लेता है और खुशी पा लेता है जो स्थायी होती है, सच्ची खुशी होती है। बाहर की स्थितियों से उसे कुछ वास्ता नहीं होता, उसके अंदर ही खुशी हर वक्त पल्लवित होती रहती है, उमड़ती रहती है। उस अंदर की खुशी को वो संभाले रहता है, उसमें व्याप्त रहता है और बाहर वो कुछ भी बोल रहा हो, कर रहा हो, लेकिन अंदर की खुशी उसकी बस कभी ख़त्म नहीं होती। उस खुशी को पाने का प्रयास कीजिए। सुबह उठ के अपने भगवान का नाम लीजिए, रोज़ाना लीजिए। सुबह उठ के अपने भगवान का नाम लेना आपके दिन को सार्थक बनाता है। प्राण ऊर्जा प्रकट होने को तैयार हो जाती है। अगर ये क्रम 10-15 वर्षों तक चलता रहे तो आप आइए हृदय क्षेत्र में, पाइए अपने अंदर की खुशी, महसूस करिए सच्चा आनंद और पाइए सच्ची खुशी। सच्ची खुशी की प्राप्ति यही होती है। मन की खुशियाँ मिलती तो हैं, उससे मन खुश भी होता है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होके इधर उधर घूमता है, बहुत खुश होके अपनी बातें दूसरों को सुनाता है कि देखो मुझे ऐसा हुआ, इससे मुझे खुशी मिली। खुश होने वाले खुश होते हैं, जलने वाले जलते हैं और ये प्रक्रिया मन के लोगों की ऐसी ही चलती है। पर जो खुशी जिसको हम सुना रहे होते हैं, कुछ वक्त रहने के साथ वो खुशी फिर नॉर्मल हो जाती है हमारे लिए और फिर हम किसी नई खुशी को पाने की दिशा में प्रवृत्त हो जाते हैं। भगवान से जो हमें खुशी मिलती है, अपने अस्तित्व से जो हमें खुशी मिलती है, वो गायब नहीं होती। वो जब एक बार मिल जाए तो बस उसको तो पकड़ के बैठ जाओ और उस खुशी को कभी ना छोड़ो। जय श्री राधे, जय श्री हरि।